नमस्कार साथियों, जनमन रिपोर्ट्स के लिए मैं प्रभास जैन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पारा क्षेत्र के मशहूर गोपालक रमेश वास्केला के घर, जहां पर कल ही जिला कलेक्टर नेहा मीणा आकर यहां की व्यवस्थाएं देख के गई हैं। यहां की व्यवस्थाएं ऐसी है कि अपन ये कह सकते हैं पारा के कई घरों में यहाँ का दूध यूज़ होता है। आज हम बात करने के लिए रमेश वास्केला के घर आए हैं और हम जानेंगे कि वह कब से ये काम कर रहे हैं, उन्हें इससे क्या लाभ हुआ है, और आपको ये भी बताएंगे कि एक तरफ जहां जिले के मजदूर, पारा क्षेत्र के मजदूर काम करने के लिए गुजरात के साथ अन्य प्रदेशों में जाते हैं, वहीं रमेश वास्केला अपनी इस कलाकारी या इस मेहनत की वजह से आज तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। रमेश खुद तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ उनके परिवार के सभी सदस्य इस काम में बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं। हम बात करेंगे रमेश वास्केला से। रमेश, आप शुरू से ही ये गोपालक या जो दूध डेयरी का काम कर रहे हैं, इसको कितने समय हो गया है आप? हो गया कम से कम 15 साल हो गए। लगभग 15 वर्षों से रमेश इस डेयरी उत्पादन में संलग्न हैं। तो आपने शुरुआत कैसे की थी, इसके बाद कैसे आपका कारोबार बढ़ता चला गया? शुरुआत से एक से शुरू की, 1 से 2, 2 से 5, इसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे पास 15 भैंसें, 3 गाय। 15 भैंसे और कुल मिलाकर 3 गाय रमेश ने अभी तक पाल रखी है। और यहाँ से लगभग आप सुबह का दूध का उत्पादन और शाम का दूध का उत्पादन कितना होता है आपके यहाँ पे? सुबह का उत्पादन 60 लीटर सुबह, 60 शाम को 120 लीटर। और ये जो दूध है आप पारा के इलाकों में बांटते हैं, इसके साथ ही साथ क्या डेयरी पे भी देते हैं क्या? साथ ही डेयरी पे भी देते हैं। यानी कि रमेश का जो दूध का उत्पादन होता है, 15 भैंसे और 3 गाय का जो जिससे दूध निकलता है, उसमें वे पारा के कई घरों में दूध सप्लाई भी करते हैं। साथ ही साथ सांची में भी इनका दूध जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भैंसों और गायों का पालन पोषण होता है। आपको ये जो दूध उत्पादन में चारे की व्यवस्थाएं होती है, वो किस तरीके से आप करते हैं? चारे की व्यवस्था खरीद के करते हैं, गाड़ी मंगाते हैं, ट्रक, और कोई आसपास गांव में से खरीद के लाते हैं ट्रैक्टर भर के। यानी कि आप 12 महीने आपको चारे की व्यवस्था अरेंज करना होती है और आप अलग अलग स्थानों से इसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन आपके पास जो सबसे ज़्यादा लीटर देने वाली भैंस, वो कितने लीटर रोज दूध देती है? ज़्यादा दूध देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस टाइम का 6 लीटर 7 लीटर तक दे देती है। वो भैंसों की खरीदारी आपने कहाँ से की थी? उस भैंसों की खरीदारी में गुजरात, हालोल, कालोल, झालोद से कई आगे तक लाए। आप गुजरात से कई भैंसों की खरीदारी की इन्होंने, और प्रतिदिन कम से कम सुबह यानी एक टाइम 6 से 7 लीटर और शाम को भी इतना ही दूध उत्पादित करती है भैंस। इसके अलावा आपको किस शासकीय योजना का लाभ मिला है? डेयरी प्लस मुख्यमंत्री योजना हरियाणा पंजाब से 2 भैंसें मिली। उसमें आपको क्या लाभ मिला है? उसमें 75% अनुदान सरकार तरफ से मिला, बाकी अपन ने दी। तो उन भैंसों की क्या कीमत थी? उस भैंसों का कीमत, एक भैंस की 1,32,000 कीमत। आपको 2 भैंसें मिली यानी? 2 भैंसें मिली। देखिए, यहाँ पे रमेश ने बताया कि उन्हें डेयरी प्लस मुख्यमंत्री की जो योजना है, उसके योजना के तहत 2 भैंसों का अनुदान यानी 75% अनुदान इन्हें मिला है, जिसमें एक भैंस की लागत या कीमत 1,32,000 थी। और उनके लाने के बाद क्या उनमें अतिरिक्त उत्पादन मिलता है उन भैंसों से? हाँ, वो टाइम का 5-5 लीटर 2 ही भैंसें दे रही है, मिल रहा है उत्पादन। यानी कि सुबह 5 लीटर और शाम को 5 लीटर का उत्पादन होता है। ये जो भैंसें रमेश को मिली है, वो इस दीपावली के पूर्व ही मिली है। रमेश की डेयरी की ख्याति न केवल पारा क्षेत्र में बल्कि झाबुआ तक प्रसिद्ध है,
चूँकि कल ही कलेक्टर नेहा मीणा रमेश के फार्म हाउस यानी यहाँ पे आई थी और उन्होंने रमेश को प्रोत्साहित भी किया। आपको कलेक्टर मैडम ने क्या कहा कल? कलेक्टर मैडम ने कहा कि कोई अनुदान मिला तो हम मिला, और अभी अस्पताल से आचार्य विद्यासागर से फिर फार्म डाल रखा है, उसमें फिर मिलेगा। और भी भैंसे मिलने की संभावना है? हाँ, भैंसे मिलने मतलब लोन मिलेगा उसमें और आगे की व्यवस्था होगी। यानी कि देखिए किस तरीके से पारा का एक ग्रामीण, एक तरफ जहां लोग मजदूरी के लिए, काम धंधे के लिए गुजरात और अन्य प्रदेश जा रहे हैं, वहीं रमेश जो है वह खुद भी अच्छे से पालन पोषण खुद का भी और परिवार के साथ साथ पारा के कई घरों में दूध सप्लाई भी कर रहा है। इनके यहाँ पर भैंस के साथ गाय का दूध भी उपलब्ध सदैव रहता है। आपके यहाँ पे गाय का दूध कितना निकलता है? गाय का दूध है, एक गाय का एक टाइम का 10 लीटर दूध हो जाता है, 2 टाइम का 20-20 लीटर दूध एक एक गाय का हो जाता है। तो गाय का दूध पूरी तरह से सेल हो जाता है आपका, पूरा बिक जाता है? पूरा हो जाता है। यानी भैंस के दूध के साथ ही गाय का दूध भी पूर्ण रूप से सेल हो जाता है। इस डेयरी फार्म से लगभग लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अपने पिताजी से आपने सीखा होगा ये काम, तो आपके पिताजी की भी अलग से कितनी भैंसें और कितनी गाय है उनके पास? उनके पास है 7 भैंसें 3 गाय। यानी रमेश के पिता भी इसी काम से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उन्हीं से सीखते हुए रमेश आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उन्होंने 1 से बढ़ के 2, 2 से 4, 4 से 12 और अब 15 भैंसों के मालिक बन चुके हैं। रमेश, आपके पास खेती भी होगी, वो कितनी है और उससे क्या आय होती है आपकी? खेती भी है, 6 बीघा खेती है, उसमें घास भी डाल रखा है हरे चारे का, और गेहूं भी है, मक्का भी। यानी रमेश अपने सोर्सेस से, डेयरी फार्म से जो इनकम होती है, साथ ही साथ उसके साथ ही वो खेती से भी अनाज और इसके साथ चारे की व्यवस्थाएं गाय भैंसों के लिए करते हैं। रमेश, इस जो कार्य है आपका, उसमें आपकी लगभग मासिक बचत कितनी हो जाती है? मासिक बचत 90,000 के आसपास हो जाती है। आप देख सकते हैं 90,000 रुपये मासिक बचत हो सकती है अगर कोई मेहनत से डेयरी का काम करे। कृषि प्रधान भारत देश में एक तरफ जहां दूध की कमी है, कई लोग नकली दूध भी पीने को मजबूर हैं, वहीं पारा क्षेत्र में रमेश जैसे किसान भी है जो इस काम को बहुत ही बखूबी अंजाम दे रहे हैं और पारा को शुद्ध दूध उपलब्ध करवा रहे हैं। एक तरफ झाबुआ जिला जो पलायन के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, वहीं रमेश वास्केला जैसे डेयरी फार्म चलाने वाले किसान भी है जो एक आईना है समाज के लिए कि कहीं जरूरी नहीं कि आप खेती से ही प्रगति कर सके। एक भैंस से लेकर 15 भैंस तक का सफ़र, एक लंबा सफ़र जो पिछले 15 वर्षों में रमेश ने तय किया है, जिसमें आज वो 90,000 रुपये प्रति माह कमा रहे हैं। ऐसे ही अगर झाबुआ जिले के अन्य किसान या अन्य ग्रामीण भी अगर सोचे, अपनी सोच को दूरदर्शिता में बदलें, तो शायद वे भी लखपति जल्द ही बन सकते हैं। जनमन रिपोर्ट्स के लिए मैं प्रभास जैन। जय हिंद, जय भारत।